हेलो एवरीवन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी पीजी जूलॉजी के एग्जाम के लिए या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जूलॉजी पेपर को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ सिलेबस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कितनी सीट्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, खासकर डीयू और जेएनयू में। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, कौन सी बुक्स के साथ आप जा सकते हैं, और पिछले 4 साल में पेपर का पैटर्न क्या रहा है, कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर से या किन टॉपिक से आपको देखने को मिले हैं, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सीयूटी पीजी जूलॉजी, ठीक है, जिसका कोड होता है SCQP28। देखिए, स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस रहते हैं जनरली, सीयूटी पीजी लाइफ साइंस भी और सीयूटी पीजी जूलॉजी भी, बट पर्टिकुलरली लाइफ साइंस की ही ब्रांच है आपकी जूलॉजी, बोटनी, ये सारे लाइफ साइंस की ही ब्रांच है, ठीक है। तो आप इसमें अगर पर्टिकुलरली आप जूलॉजी के लिए देखते हैं कोई भी कोर्सेज, तो आप फिर आपको सीयूटी पीजी जूलॉजी का ही पेपर देना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलकर हम एक छोटा सा एंड में डिस्कशन भी करने वाले हैं, गेट लाइफ साइंस वर्सेस सीयूटी पीजी लाइफ साइंस एंड आपको सीयूटी पीजी जूलॉजी। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन हम एंड में इसकी हम बात करेंगे। अदरवाइज गेट लाइफ साइंस में एक डिटेल वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप कंप्लीट वीडियो और जो गेट लाइफ साइंस के पेपर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। चलिए पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो सिलेबस दिया गया है, जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, जिसे आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें 14 चैप्टर्स दिए गए हैं। अब 14 चैप्टर्स तो दिए गए हैं, बट कौन से टॉपिक्स, कौन से सब टॉपिक उनमें इंक्लूड होंगे वो नहीं बताया गया है, यानी कि सिलेबस को इलेबोरेट नहीं किया गया है। हमने इसे इलेबोरेट किया है और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पर डाले हैं। इस जो कंप्लीट आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार इसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड टॉपिक और किन बेसिस पर एक्सपेक्टेड टॉपिक डाले हैं, एक तो पास्ट ईयर पेपर के बेसिस पर, और दूसरा क्योंकि हमारी थ्योरी बुक आती है, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बुक आती है जिसे जियोलॉजी के फैकल्टीज ने ही डिजाइन किया है, तो उन्होंने ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो उस थ्योरी बुक में रखे हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिनसे पिछले 4-5 सालों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या आगे जिनसे एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अब देखिए, अगर हम डिस्कस करेंगे हर टॉपिक्स तो काफी ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम चैप्टर से ही बात कर लेते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका सेल बायोलॉजी, फिर है बायोकेमिस्ट्री, फिर है मॉलिक्यूल बायोलॉजी जिसमें डीएनए स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस, ठीक है। ये सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है, ये ऑफिशियल सिलेबस में नहीं दिए गए हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, ये पूछे जा सकते हैं। फिर आपका आ जाता है इकोलॉजी, इवैल्यूएशन, बायोडाइवर्सिटीज एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। फिर आपका आ जाता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक का पार्ट आ जाता है, जिसमें जैसे टी टेस्ट, इनोवा, रिग्रेशन, ये टेस्ट आ जाते हैं, हाइपोथेसिस आ जाता है। फिर आपका 13 चैप्टर है एनिमल साइकोलॉजी। फिर है आपका आ जाता है 14 चैप्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर ये लास्ट चैप्टर आपका रहता है। इनके ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, वो आप डिटेल में जो है वो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक वेटेज हमने दी है 22 से लेकर 25 तक, कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पर कुछ चैप्टर्स में हमने इसे डिवाइडेड किया है, ठीक है। सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एनिमल, ठीक है, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो मतलब कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं, किन टॉपिक से। 75 क्वेश्चंस क्या आपने यहाँ पर एनालिसिस किया है। 22 में तो आपके 100 क्वेश्चंस आते थे, 25 क्वेश्चंस जो हैं आपके
जनरल पेपर से भी आते थे, अब 75 ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आउट ऑफ 75 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। यहाँ पर आप इससे ना वेटेज देखिए, सभी सभी चैप्टर से ऑलमोस्ट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर यहाँ पर आप लेस और मोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप मॉलिक्यूल बायोलॉजी से काफी 9, 10, 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेल बायोलॉजी से 7, 9, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेट्रीवेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स से 12, 11 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे अप्लाइड जियोलॉजी हो गया तो उससे 4, 2, 4 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े लेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर पेपर में, हर एग्जाम में आपको कुछ चैप्टर्स ऐसे मिलते हैं जिनसे क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, कुछ से कम पूछे जाते हैं, बट ऑलमोस्ट आपको सभी चैप्टर्स कवर करने होते हैं, क्योंकि सभी चैप्टर्स से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल है 22 से लेकर 25 तक, ये हमने अपनी पीवाईक्यू बुक में भी ये टेबल दी गई है। लेटेस्ट पीवाईक्यू बुक जो है वो उसके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम बात करें एनालिसिस की 22 से 25 के पेपर की, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था आपका 2022 का पेपर। यहाँ पर हमने वेटेज भी दी गई है कि यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल बायोलॉजी का 20% था, जेनेटिक्स का 15%, इकोलॉजी को 15%, वेटेज भी यहाँ पर बताई हमने, यहाँ पर गई है। 23 का बात करें तो मॉडरेट, 24 में भी इजी टू मॉडरेट ही रहा था। 25 की बात करें तो मॉडरेट ही पेपर रहा है, यहाँ पर भी कुछ वेटेज हमने यहाँ पर दी है। पर एक बात यहाँ पर मैं इन शॉर्ट कहूंगा कि 22 से लेकर 25 का जो लेवल है वो काफी एनहेंस हुआ है। जब आप इसके पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 22 में जो सीयूटी पीजी में क्वेश्चन पूछे जा रहे थे और अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। बाकी आप ये इन डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या वेटेज रही है, क्या कितना क्वेश्चंस किस उससे आए हैं, ये आपको ऊपर मिल जाएगा, और क्या वेटेज रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब अगर हम सीट्स की बात करें, देखिए जो अवेलेबल सीट्स का डाटा हमें मिला है उसमें हमें यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ठीक है, डीयू जेएनयू की अगर हम बात करें तो अगर डीयू और जेएनयू की हम बात करें तो देखिए डीयू तो एमएससी इन जूलॉजी प्रोवाइड करवाता है कोर्सेज, बट अगर आप जेएनयू के थ्रू जा रहे हैं तो आपको लाइफ साइंस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जिसमें आपकी जूलॉजी जो होगी वो एज ए कोर सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें डीयू की तो अराउंड 116 सीट्स हैं। आप इसमें सारे कैंपस आ जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ कैंपस सारे कॉलेजेस आ जाते हैं इसमें। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें 38 सीट्स हैं। देखिए ये जो है ये एक्सपेक्टेड सीट्स, क्योंकि देखिए सीट्स हर बार 24, 25, 26 ठीक है में जो सीट्स होंगी वो सीट्स ज्यादा भी हो सकती है, वो सीट्स कम भी हो सकती है, वेरी करता है। सीट्स जो है वो ईयर टू ईयर वेरी कर सकती है, पर क्या सीट्स ये रही है अभी तक वो हमने आपको यहाँ पर जो है वो बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, हमने काफी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर की गई है। डीयू की हम यहाँ पर डायरेक्टली बात करेंगे, जूलॉजी में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, तो आप जनरल कैटेगरी के लिए आप जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी आप यहाँ से जो है वो चेक कर सकते हैं। जेएनयू क्योंकि एमएससी इन लाइफ साइंस ही ऑफर करता है, जूलॉजी अलग से कोर्स ऑफर नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है इसमें भी आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर वाइज बुक्स की। तो देखिए अगर आप इन डीप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये सारी बुक्स आप ले सकते हैं, प्रोमिनेंट ऑथर्स की बुक्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज हमारी बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, हमारी फैकल्टी जूलॉजी की जो फैकल्टी हैं, ठीक है, मेघना राजपूत, उन्होंने ये बुक डिजाइन की गई है। ये कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी की बुक है, 14 चैप्टर्स दिए गए हैं, डायग्राम चार्ट्स टेबल के थ्रू इलेबोरेट किए गए हैं, बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। रिसेंटली हमारी एक न्यू बुक आई है सीयूटीपीजी जूलॉजी की, जिसमें पीवाईक्यू दिए गए हैं 2022 टू 2025,
और ये वाली बुक जो है आपको इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में मिलने वाली है। आप इसमें हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम, तो दोनों मीडियम की ये बुक होने वाली है जूलॉजी की। और हमारी एक थ्योरी बुक भी आ रही है हिंदी मीडियम में जो कि जल्दी ही लॉन्च होंगी, बट अभी के लिए आपको थ्योरी बुक मिल जाएंगी प्लस पीवाईक्यू बुक मिल जाएंगी। इस पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव डिस्काउंट भी मिलेगा। आप जो है 7310762592 पर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको विद डिस्काउंट भी, आपको कॉम्बो डिस्काउंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब एग्जाम का थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पैटर्न की। वैसे पता होगा आपको कि 90 मिनट्स का एग्जाम है, 75 क्वेश्चंस आते हैं, 300 मार्क्स होते हैं, आपका -1 की नेगेटिव मार्किंग है और आप इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही इस जूलॉजी के पेपर को आप जो है वो दे सकते हैं। अब देखिए, ये जो अब कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो कट ऑफ की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, ये कट ऑफ जो है डीयू की, ये 2025 की कट ऑफ है, ठीक है। अब ये जो कट ऑफ है 2025 की, ये राउंड 3 की है, ठीक है, राउंड 3 की कट ऑफ है ये, ठीक है। तो इसमें 165 आपकी जनरल कैटेगरी के लिए गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 151, ओबीसी के लिए 121, ये जूलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। एससी के लिए 125, एसटी के लिए 83। ये कट ऑफ जो है गई है डीयू की राउंड 3 की, और आपका जूलॉजी के लिए ये अब की बार की जो है आपको कट ऑफ देखने को मिली है। वहाँ जेएनयू की बात करें तो उनकी कट ऑफ जो आती है वो परसेंटेज में आती है। ये कट ऑफ जो आती है वो परसेंटेज में आती है, तो 71, 62.67, 50.67, 66, ये कुछ कट ऑफ जो है रही है। ईडब्ल्यूएस के लिए 68.67 ये परसेंटेज में है, और डीयू की कट ऑफ जो है वो ये गई है। तो इससे आप अपना जो टारगेट है वो सेट कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन करने चाहिए, कितने अच्छे मार्क्स आपको ऑब्टेन करने चाहिए। अगर आप डीयू और जेएनयू में या स्पेशली डीयू में अगर आप अपनी सीट सिक्योर करने के लिए आप जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई कट ऑफ की बात। यहाँ पर करियर स्कोप दिया गया है, करियर स्कोप आप यहाँ से कंप्लीटली पढ़ सकते हैं सारी डिटेल्स करियर स्कोप की। तो ये था कंप्लीटली एनालिसिस अबाउट जूलॉजी पेपर। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।